अस्सलाम वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हम लोग 11.1 का चैप्टर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास कहना है फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। हमें लेंथ मालूम करिए, एरिया हमें गिवन है, विड्थ हमें गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है? एरिया गिवन है 325 मीटर स्क्वायर, विड्थ गिवन है जो कि है 13 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करनी है? लेंथ। तो एरिया का ही फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू। एरिया हमें गिवन है 325 इज इक्वल्स टू लेंथ हमें मालूम करनी है, मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमें दी हुई है 13 एल के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। दोनों को हमने डिवाइड करना है तो हमें लेंथ पता चल जाएगी। दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ रहा है 25 मीटर, जो कि हमारे पास आ गई लेंथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसके नाम में कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इफ इट्स पेरीमीटर इज़ 48। अगर एक हमें जो है वो एक लेंथ मालूम करनी है स्क्वायर की, अगर हमें कह रहे हैं कि उसका जो पेरीमीटर है, लेंथ ऑफ स्क्वायर जो कि हमें मालूम करनी है, पेरीमीटर हमें कह रहे हैं इसका 48 है। ठीक है, तो हम जो है वो पेरीमीटर को डिवाइड कर देते हैं 4 के साथ। 4 के साथ डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है वो इस तरीके से होता है, उसकी 4 साइड्स होती है, तो इसलिए हम इसको 4 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो पेरीमीटर हमारे पास 48 है, इसको डिवाइड कर देते हैं 4 के साथ, तो हमारे पास आ रहा है 12 मीटर, जो कि हमारे पास आ जाती है लेंथ स्क्वायर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप लोगों को शेप को अच्छी तरीके से देखना है। शेप देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा इसके अंदर किस तरीके से हमारे पास गिवन है। देखें, ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 7 है, ये हमारे पास 9 है, ये 4 है, ये 3 है, ये जो साइड है ये भी हमारे पास 3 है। ठीक है, तो इन सब को आपने प्लस करना है तो आपके पास जो है वो पेरीमीटर निकल जाएगा। क्योंकि इसके अंदर कंपाउंड शेप दी हुई है, कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो मैं सब सेंटीमीटर्स एक साथ लिख रही हूँ। 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर और फिर से प्लस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन सबको मैं प्लस कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 32 पेरीमीटर, आ रहा है 32 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसी का एरिया फाइंड आउट करती हूँ तो मेरे पास एरिया जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट होगा? मेरे पास एरिया फाइंड आउट होगा क्योंकि ये वाली जो है वो हमें विड्थ जो होती है वो कम वाली पार्ट होती है ना, तो ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर सबसे लॉन्ग दी हुई है और फिर हमें विड्थ दी हुई है ये वाली। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर हमारे पास विड्थ दी हुई है, तो 9 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेंथ और विड्थ होगी, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 9 ज़ा हमारे पास क्या आ रहा है? 6 9 ज़ा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा निकल गया एरिया। ठीक है, नेक्स्ट शेप के अंदर हम देख लीजिए आप, इधर हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, इधर नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये 3 है, ये 3 है, ये 10 है, ये 10 है तो ये वाली भी 10 होगी। ये 12 है और इधर ये 3 और 3 6 है, तो इधर ये जो बीच का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये भी 12 है, 6 है, क्योंकि 3 और 3 इधर दिया हुआ है ना, तो ये वाला हिस्सा 6 है। तो हमें ये सारी प्लस करनी होंगी तो हमारे पास जो है वो निकल जाएगा। देख लीजिए, मैं लिख रही हूँ तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले मेरे पास एक साइड पे दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ये मैंने 12 लिख दिया। उसके बाद नीचे दिया हुआ है 15, नीचे 15 दिया हुआ है तो इसके ऊपर वाली जो साइड है बिल्कुल इसके अपोजिट साइड वो भी 15 होगी। ठीक है, उसके बाद मुझे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर के अपोजिट साइड ये वाली जो साइड है ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, उसके बाद मुझे 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसके बाद मेरे पास एक चीज़ और आ रही है जो ये वाली आ रही है 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर की मैं लिख रही हूँ इधर। तो मेरे पास क्या क्या आ गया है? एक 6 सेंटीमीटर आ गया है, 12 सेंटीमीटर आ गया है, 3 आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया। इन सब को मैं प्लस कर लूँगी, मेरे पास पेरीमीटर आ रहा है जो कि आ रहा है मेरे पास 74 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी का मैं एरिया फाइंड आउट करती हूँ अगर, तो मेरे पास ये रही जो शेप दी हुई है और ये रहा विड्थ जो दी हुई है और ये जो हमारे पास दी हुई है लेंथ दी हुई है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एरिया के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है, एरिया 12 मल्टीप्लाई बाय 10 दिया हुआ है, 12 10 से मेरे पास आ जाता है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 11.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है वो हम लोग इंशाल्लाह आगे की एक्सरसाइज की मैं बना लूँगी, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।